तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय सर्कल्स r इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा एंड r इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा। अब इनके फिगर्स कैसे बनाने हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। a sin थीटा के फॉर्म में अगर r दे रखा हो तो जो सर्कल है वो ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है, ठीक है, और ओरिजिन इसका यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ इसका सेंटर यहाँ पे आता है, ओरिजिन पे नहीं आता। सिमिलरली जब a cos थीटा दे रखा हो तो उसका जो सेंटर है वो ऐसे थोड़ा आगे आता है, ओरिजिन पे नहीं आता, ठीक है। बस यहाँ पे a cos थीटा में ऐसे बनता है सर्कल और a sin थीटा में ऐसे ऊपर बनता है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। अब देखो इसमें दे रखे हैं दो सर्कल्स, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। 2 sin थीटा और 4 sin थीटा। तो देखो 2 sin थीटा ऐसे बनेगा, 4 बड़ा है क्योंकि 2 से, तो 4 sin थीटा ऐसे बनेगा। यानी कि हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है तो हम जैसे पहले करते आ रहे हैं कि ओरिजिन से हम स्ट्रिप ले, वो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप ले लेते हैं कोई, ठीक है। ये हमने स्ट्रिप ले ली, ये क्या है, डी थीटा, ठीक है। और क्योंकि लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों इक्वल एरियाज है तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ राइट हैंड साइड का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला लिखो, थीटा 1 और थीटा 2। थीटा देखो अगर हम सिर्फ राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो थीटा 0 से जा रहा है 90 तक, यानी कि 0 से π/2 तक जा रहा है। और अगर हम r की बात करें तो लोअर लिमिट आएगी, जो नीचे वाला सर्कल है वो है 2 sin थीटा, r 2 sin थीटा के इक्वल है। और अपर क्या आएगी, 4 sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये अपर वाला क्या है, 4 sin थीटा। बस अब कुछ नहीं, r dr d थीटा, इसे बस सिंपली सॉल्व करो, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। r दे रखा है, r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r² 2 4 sin थीटा और 2 sin थीटा, ठीक है। अभी हमने r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया ना, तो बस d थीटा आएगा, 2 0 और π/2, ठीक है। आगे क्या होगा, लिमिट डाल दो, तो यानी कि 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। जो 2 है वो मैंने 2 जो है इससे काट दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। और 16 माइनस 4 हो गया, तो यानी कि 12 हो गया, 12 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बाहर क्या हो गया, 0 और π/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, तो 12 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे, 6 हम बाहर ले लेते हैं, 0 π/2, बस ये बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा, और नीचे 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब कॉस थीटा का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन थीटा आता है, कॉस 2 थीटा का करेंगे, कॉस 4 थीटा का करेंगे, तो वो जो नंबर लिखा होगा वो नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का करा तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो गया, ठीक है। इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे, π/2 0 और 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। लिमिट्स पुट करते हैं अब हम इसमें, 0 0 तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, π/2 पुट करते हैं, π/2 माइनस साइन ऑफ π/2 पाई हो जाएगा, और 2 का 2 ऐसे रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन n पाई जो होता है 0 होता है, ये साइन 1 पाई है या फिर साइन पाई है, साइन पाई 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 पाई आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ वन लूप ऑफ लेमिनिस्केट r² इज इक्वल्स टू a² cos 2 थीटा। अगर किसी को नहीं पता तो हम इसका फिगर कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। लेमिनिस्केट का मतलब होता है रिबन, ठीक है। तो ये रिबन की तरह बनाते हैं हम, ठीक है। और एक इसमें खास याद रखने वाली बात है, ये जो फिगर है ना, ये 45 डिग्री एंगल से नीचे को ही रहती है, ठीक है, ऊपर को नहीं जाती। तो जब हम इसका थीटा निकालेंगे ना, तो 0 से 90 नहीं लेंगे, 0 से 45 ही लेंगे, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है फाइंड एरिया ऑफ वन लूप, यानी कि हम सिर्फ एक चीज का निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे,
नीचे वाला हाफ और ऊपर वाला हाफ सेम है तो हम सिर्फ अपर हाफ का निकालते हैं और टोटल जो वन लूप का एरिया होगा उसे 2 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम अपर हाफ का निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा वन लूप का। अब हम ये ले रहे हैं अपनी स्ट्रिप, ठीक है, ये डी थीटा हो जाएगी। तो देखो जैसा मैंने बताया 0 से 45 जाएगा, यानी कि थीटा 1 तो 0 हो जाएगा, थीटा 2 हमारा पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम r की बात करें तो देखो r 0 से जा रहा है कहां तक, यहां तक, आर स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, या फिर स्क्वायर को उधर भेज दो। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट्स निकल गई। तो चलो अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 से पाई बाय 4 और 0 से ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा आर डी आर डी थीटा। आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा, यहाँ पे मैंने बस ए बाहर ले लिया, ठीक है, रूट से 0 डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0 और पाई बाय 4। ठीक है, आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे तो टर्म 0 हो जाएगा, तो बस अपर लिमिट डाल दो। तो क्या आएगा, ए ये 2 ना और ये 2 अभी इसे काट दो तो इसका स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो बस 0 पाई बाय 4 डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर को ऐसे रहने दो, साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और साइन और कॉस एन थीटा हो अगर तो साइन एन थीटा अपॉन एन आएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आता है वो नीचे आ जाता है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें बस हमें लिमिट्स लगानी है पाई बाय 4 और 0। जब 0 लगाएंगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0। जब पाई बाय 4 लगा के देखते हैं अब, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 और 4 कर जाए पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये तो 1 होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए स्क्वायर अपॉन 2 एक लूप का एरिया हो चुका है। ठीक है, सो विद दैट हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। तो चलो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया इन सर्कल r इज इक्वल्स टू a sin थीटा बट आउटसाइड कार्डियोइड r इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखो माइनस दे रखा है, इसका मतलब ऐसे वाला कार्डियोइड बनेगा। ठीक है, सबसे, और ये जो ये सर्कल है r इज इक्वल्स टू a sin थीटा, ये ऊपर वाला बनेगा, तो सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, सर्कल बना दिया। अब जो कार्डियोइड बनेगा ना, ये तुम्हें थोड़ा बहुत याद ही करना पड़ेगा कि इसकी जो फिगर बनती है ना वो इस हिसाब से बनती है कि ये कुछ एरिया जो है वो छूट जाता है। ठीक है, ऐसा कार्डियोइड बनता है। तो ये जो रीजन आता है ना, ये वो रीजन होता है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। एरिया इन सर्कल, देखो सर्कल के तो अंदर है बट कार्डियोइड से बाहर है। ठीक है, तो ये एरिया होता है। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि अच्छा हमें सिर्फ यही एरिया निकालना है। ठीक है, तो कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा कि अपर हाफ का निकाल लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं, इतना ही एरिया है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने ये स्ट्रिप ले ली, इसको हम डी थीटा बोल देंगे, जो एंगल बन रहा होगा इस स्ट्रिप के अंदर। और देखो वो स्टार्ट हो रहा है कार्डियोइड के इक्वेशन से, तो यानी कि लोअर लिमिट आर की तो ये हो जाएगी कार्डियोइड वाली, और अपर लिमिट हो जाएगी सर्कल वाली ए साइन थीटा। ठीक है, अगर हम बात करें थीटा की, तो देखो थीटा 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, देखो हमें सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालना है ना एरिया, तो पाई बाय 2 जाएगा। ठीक है, तो क्या एरिया निकलेगा इसका, थीटा 0 से पाई बाय 2, आर जो है वो जाएगा ए साइन थीटा, नहीं, ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और ए साइन थीटा तक। ठीक है, क्योंकि देखो जो जहां से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिप वो कार्डियोइड है। ठीक है, तो उसी की इक्वेशन का हम लिखेंगे जो हमें लिमिट आई थी। ठीक है, तो ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर आएगा सर्कल वाली इक्वेशन से ए साइन थीटा, तो आर डी थीटा। इसे बस सिंपली सॉल्व करना है हमें और हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, आर को इंटीग्रेट करेंगे आर डी आर के रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0 पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा
माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया और डी थीटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, डी थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 को हमने कॉमन ले लिया और बाहर ले लिया 0 पाई बाय 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस, अच्छा ये हम खोल लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर अपॉन 2 0 पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसे मैं ढंग से लिख देता हूं, 2 कॉस थीटा, बस थीटा आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो रहे हैं आपस में, और हमें ये एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा की पावर n हो और कॉस थीटा की भी पावर n हो और उनमें जो लिमिट्स है वो 0 और पाई बाय 2 हो, तो वो इक्वल होते हैं। और जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया -1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 पाई बाय 2 -1 प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करते हैं अब, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। ठीक है, लिमिट्स लगा दो पाई बाय 2 और 0 की, और बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स डाल देते हैं हम इसमें, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई बाय 2 आएगा तो माइनस पाई बाय 2 हो गया, 0 आएगा तो 0 ही हो जाएगा, इसमें भी 0 आएगा 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 आएगा तो 2 साइन पाई बाय 2 बन जाएगा। साइन पाई बाय 2 1 ही होता है तो बस 2 लिख दो, तो यानी कि ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 और ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का हमारे। ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, जैसे हम एरिया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसमें भी हमें एरिया निकालना है, बट प्रोवाइडेड लिमिट्स पहले से दे रखी है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान होने वाला है ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आर क्यूब बाय 3 हो जाएगा। लिमिट्स डाल दो, 2 कॉस थीटा 0, बाहर आएगा माइनस पाई बाय 2 और ऊपर आएगा पाई बाय 2। डी आर डी थीटा, अच्छा डी आर तो हमने कर दिया। ठीक है, तो डी आर मत लिखो और यहाँ पे ये डी थीटा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, सीधा अपर लिमिट डालते हैं, यानी कि 8/3 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2। ठीक है, और ये डी थीटा। अच्छा, अगर तुम्हें याद होगा तो अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कॉस n की पावर थीटा हो, ठीक है, और 0 से पाई बाय 2 लिमिट दे रखी हो, तो हम ऐसे कर लेते थे 1 इंटू 2/3 इंटू 4/5, ऐसे करके इंटीग्रेट करते थे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता था। तो हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच ऐसे ही होने वाली है, हमें इसको कन्वर्ट करना है 0 से पाई बाय 2 के लिमिट्स में। अब एक फॉर्मूला होता है कि अगर -a से a तक fx dx दे रखा हो तो हम उसे 0 से लेके 1 का fx dx लिख सकते हैं, अगर जो fx है वो इवन है। इवन का मतलब होता है कि अगर माइनस वैल्यू भी पुट करें और प्लस वैल्यू भी पुट करें, उन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। और हमें पता है कि cos -x जो होता है वो cos x ही आंसर देता है। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है जो तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए,
ये अपना 12th क्लास में समझाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो अब याद कर लो कि माइनस जब भी डालते हैं हम कॉस के किसी एंगल में तो वो पॉजिटिव एंगल से जो वैल्यू आती है उसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 8/3 0 से π/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, हमें पता है। 16/3 हमने बाहर लिख दिया, ये हो जाएगा 1 × 2/3, 2/3 तक ही आएगा बस, क्योंकि 3 दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो बस इतना सा था। तो 32/9 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंटीग्रल कैलकुलस। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल रखे हैं। मैंने जिस ऑर्डर में पढ़ाया है उसी ऑर्डर में वो सारे नोट्स है। जो जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कराया वही वही क्वेश्चन उस नोट्स में ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। तो तुम उनको रेफर कर सकते हो। उसके अलावा मेरे को ये भी बताना कि तुम्हें क्या फीडबैक लगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। और मुझे एक चीज तो पता है कि कैमरा की क्वालिटी बीच बीच में काफी खराब हो गई, तो जो मुझे फिर कलर ग्रेडिंग से थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ा। और द थिंग इज मुझे कलर ग्रेडिंग आती नहीं है और मुझे कैमरा भी चलाना नहीं आता है, तो इसलिए वो धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। बट उसके अलावा अगर तुम्हें कोई फीडबैक लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि और बेटर लगे तुम्हारे लिए लेक्चर्स, तो तुम वो कमेंट डाउन करो, ठीक है। नोट्स मैंने ले ली है और मैं अभी भी तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि एक A4 शीट बना लेना, ठीक है, जिसमें इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस मेंशन होंगे या सारी वो चीजें मेंशन होगी जो कि तुम्हें मेमोराइज करनी पड़े, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच विल बी वेक्टर कैलकुलस।